ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज पर भगवान शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज पर महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन माता पार्वती और शिवजी की विधिवत पूजा करती हैं। श्रावण मास में पड़ने के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इसी दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तथा घर में सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, फिर शादी में आ रही अड़चन से निजात पाने के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। इस दिन शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ शिव पार्वती चालीसा के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पुराणों में हरियाली तीज से जुड़ी कथा है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने देवऋषि नारद से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। हे पार्वती, जब तुमने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी, दिन रात तुमने तपस्या प्रारंभ कर दी, बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे, साथ ही पहले तुमने फल फूल खाकर के तपस्या प्रारंभ की, उसके बाद में फल फूल भी छोड़ दिए, सिर्फ जल से तुमने तपस्या की, फिर जल पीना भी छोड़ दिया। पेड़ के सूखे पत्ते खा कर के तुम तपस्या किया करती थी। फिर तुमने सूखे पत्तों का आहार लेना भी बंद कर दिया और सिर्फ पवन के द्वारा ही अपने शरीर को रक्षा करती हुई, शरीर की रक्षा करती हुई घोर तपस्या करने लगी। तुम्हारी इस तपस्या को देख करके तुम्हारे पिता बड़े दुखी और परेशान थे। तभी वहाँ पर नारद जी आए और नारद जी ने अपने आगमन का समाचार सुनाया। हिममान गिरिराज बोले कि हे देवऋषि नारद जी, आप का आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? उन्होंने कहा कि हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री की तपस्या से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न हैं और वह तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ा मेरा भाग्य और क्या होगा। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। हे पार्वती, यह शुभ समाचार सुनकर के तुम्हारे पिता बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही कष्ट हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। जब तुम्हारे पिता ने देवऋषि नारद को वचन दे दिया कि हे देवऋषि नारद, जब स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो भला संसार में तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो विवाह के लिए राजी नहीं होगा। हे नारद जी, भगवान विष्णु से जा कर के कह दीजिए मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। इतना सुनकर के देवऋषि नारद जी वहाँ से चले गए और जब तुमने यह समाचार सुना तो तुम्हारे मन में बड़ी बेचैनी हुई और तुमने यह सारी बात अपनी एक प्रिय सखी को बताई। तुमने कहा, ये सखी, मेरे पिता भगवान विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैं भगवान शिव को
पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। इस प्रकार तुमने यह सारी बात सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले जाकर छुपा देंगी और वहाँ पर रहकर तुम शिवजी को प्रसन्न करने के लिए साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे, यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। जब तुम घरे जंगल में चली गई और तपस्या करने लगी, तुम्हारे पिता को तुम नहीं मिली तो तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने मन में विचार किया, अगर भगवान विष्णु बारात लेकर के आ गए और यहाँ पर मेरी पुत्री नहीं हुई तो बड़ी चिंता की बात होगी। इसलिए उन्होंने नौकर चाकर तुम्हारी खोज में भिजवाई। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। तुमने वहाँ पर रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कराया और मेरी आराधना, मेरी प्रसन्नता हेतु तुमने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है। यानी जब तुमने तपस्या वहाँ पर प्रारंभ कर दी, तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे और तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पति रूप में, अपने मन में पति रूप में भगवान शिव को मान लिया है। मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर चल सकती हूँ। मैं एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ चलूँगी, यदि तुम मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कराओ तभी मैं आपके साथ चल सकती हूँ। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से तुम्हारा और मेरा विवाह करवा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व तो बहुत है। मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री की मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ, उनकी इच्छा पूरी करता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत के करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम गौरी शंकराय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। स्वयं भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सभी को यह व्रत करना चाहिए। कथा सुनने के बाद में प्रसाद बांटें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। महिलाओं का यह बहुत बड़ा व्रत है। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।